plane mirror, image formation by plane mirror. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो बेटा अपन देख ले। ये सपोज अपने पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और इसके सामने बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। ये सपोज इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट बी है। इसकी इमेज की अगर अपन बात करें तो इस टाइप से बेटा अपने को ये लेटर दिखेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा इसका इमेज है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अपन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू अपन कह रहे कि इमेज डिस्टेंस u और v है। यहाँ पे अपन कहेंगे ये हाइट ऑफ इमेज है, ये अपन कह रहे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जब भी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे द हाइट ऑफ द इमेज विल बी सेम एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अपन कह सकते हैं प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगा। सेकेंड अपन कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर बेटा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस ऑफ मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। थर्ड अपन बात करेंगे lateral inverted। lateral inverted राइट पार्ट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट पार्ट राइट दिखेगा, तो lateral inverted है। फर्स्ट अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होती है जिसको अपन स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, लेटरल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। व्यू अपन देख रहे हैं, मतलब अपन कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू में द रीजन फ्रॉम which we can see the image from which we can see the image of the object is called field of view beta, is called field of view। The region from which we can see the image of the object is called field of view। For example, जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और अपने को पूछा गया कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करो। तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा अपन कह रहे कि रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये दोनों अपन कह रहे रे को एक्सटेंड किया तो रे यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये बेटा अपन कह रहे कि उसका इमेज होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ये रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आ रही है। ये बेटा इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। ये फील्ड ऑफ व्यू है। इस रीजन में से
हमें इसकी इमेज दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप से बेटा एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, और इसका अगर फील्ड ऑफ व्यू अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे रे इंसिडेंट हुई, रे अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट हुई, और इस रे को जो रिफ्लेक्टेड रे है, हमने कहा था, हमने बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज उसको डिफाइन कर लिया था। यस सर। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि हमने कहा था कि रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट है वो इमेज होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे दोनों मीट कर रही है, तो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो पूरा रीजन है दैट इज फील्ड ऑफ व्यू है। इस रीजन में से अपन इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मिरर की हाइट क्या होगी वो बेटा अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तब देगा जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे वो अपने आइज तक जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ से ये रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके अपन कह रहे कि उसके आइज तक जा रही है, लास्ट रे बेटा उसकी फीट से होगी, और फीट से बेटा रे रिफ्लेक्ट होके अपन कह रहे कि उसके आइज तक जा रही है। तो यहाँ पे जब अपन इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपन कह रहे कि पर्सन, इसकी इमेज कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगी। हमेशा बेटा जब भी अपन रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। यहाँ पे रे अपन कह रहे कि इधर से आई, इधर रिफ्लेक्ट होकर उसके आइज तक जा रही है, और उसको लगेगा कि ये यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने कहा था कि प्लेन मिरर से इमेज बनती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगा। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। फिर अपन कह रहे कि अगर पर्सन वॉल से बेटा एक्स डिस्टेंस पर है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस के इक्वल होगा। और ये बेटा अपन कह रहे कि मिरर की साइज होगी जो अपने को कैलकुलेट करना है। ये अपन कह रहे कि हाइट ऑफ मिरर जो अपने को कैलकुलेट करना है। यस, बताओ बेटा क्या होगा। सिंपल ज्योमेट्री का यूज करते हुए हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड अपने को फाइंड करना। बताओ क्या हो सकता है आंसर। अभी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे कि फर्स्ट ट्राइंगल का बेस कितना है, एच एम टा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एच एम अपन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस एच हो गया। छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितना एक्स, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट कितना हो गया 2x। एक्स से एक्स बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पे एच एम मिरर की हाइट h/2 के इक्वल मिला। एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रखेंगे। हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड दैट विल बी कैपिटल h/2 के इक्वल होगा, जहाँ पे कैपिटल एच हाइट ऑफ पर्सन है बेटा। तो इन जनरल जब अपन अपने घरों में भी अलमीरा वगैरह जहाँ कहीं पर भी अपन ग्लास लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो मिरर की साइज एटलीस्ट 3 फीट के आसपास रहती है, 3 and 3 हाफ। क्योंकि स्टैंडर्ड एक पर्सन की हाइट को 6 फीट मान सकते हैं। तो 6 फीट का हाफ 3 फीट का अगर मिरर होगा तो उसके सामने खड़ा पर्सन अपनी पूरी इमेज को उसमें देख पाएगा। हाँ, अगर वो ओरिएंटेशन चेंज करे, जैसे बेटा अपन चाहे तो इतने से छोटे से मिरर में अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं। अगर मैं इसको अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करूँ, यहाँ पे हम बात करें कि जस्ट हम इन फ्रंट खड़े हैं मिरर के, और हम चाहते हैं कि अपनी इमेज पूरा उसमें दिखाई दे, तो उसके लिए हाइट एटलीस्ट 3 फीट होना जरूरी है। नोट कर दिया। यस सर। चलो नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। ये सपोज अपन कैरी की एक हॉल है, हॉल के सेंटर पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और हॉल के जो बैक वॉल है उस पे एक एच हाइट की पेंटिंग है। ये अपन कह रहे कि एच हाइट है, वहाँ पेंटिंग है, और ये ऑब्जर्वर इस पेंटिंग को अपने सामने रखे मिरर में देखना चाह रहा है। फ्रंट वॉल पे एक मिरर लटक रहा है, उसमें देखना चाह रहा है। तो मिरर की हाइट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द हाइट ऑफ मिरर
find the height of mirror required to see the image of back wall of height h. Find the height of mirror required to see the image of back wall of height h in front hanging on in front wall बेटा hanging on फ्रंट वॉल पे एक मिरर है और उस मिरर में ऑब्जर्वर को पूरी इमेज दिखाई दे बैक वॉल की जिसकी हाइट एच है। तो अपनी को मिरर की हाइट क्या है वो फाइंड करना। सिंपल रे डायग्राम ड्रॉ करो और जैसे अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था सिंपल ज्योमेट्री अपने अप्लाई की थी सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर यहाँ पर भी अपनी को वही काम करना है। So is this also h by 2? नो क्या मिला स्तुति? चलो देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे कि एक रे इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर के आइज तक जानी चाहिए, तो ऑब्जर्वर के आइज तक जा रही है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर के आइज तक जाएगी तभी जाके वो उसकी पेंटिंग को देख पाएगा। तो यहाँ पे ये रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर आइज तक जा रही है। अभी अपन कह रहे इतनी मिरर की साइज होगी, एटलीस्ट ये हाइट होगा तब अपन कह रहे कि वो देख पाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस रे को जो रिफ्रैक्टर रे है उसको एक्सटेंड किया बेटा, ये हमने इस टाइप से एक्सटेंड किया और ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। इमेज अपन कह रहे हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज हो गई, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी अपन कह रहे कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया छोटा वाला, दूसरा ट्राइंगल अपन कह रहे कि बड़ा वाला, ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया। अभी अपन कह रहे हैं सेम बेटा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज ये मिडल में खड़ा था ऑब्जर्वर, तो ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा x होगा।
ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा 2x। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो अपन कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस 2x है, तो इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस 2x होगा। अभी हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी HM/H हो गया इक्वल्स टू, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं इसकी हाइट x और टोटल पूरे की हाइट 3x के इक्वल होगा। x से x कैंसिल आउट हो गया, मीन्स हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड दैट विल बी h/3 के इक्वल होगा। हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड वो कैपिटल H/3 के इक्वल होगा। मिरर ऑफ लेंथ बेटा L है, मिरर की जो लेंथ है वो L के इक्वल है, और मिरर की लेंथ बेटा L के इक्वल है, और मिरर से हम कह रहे कि d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट से d डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। ये सपोज एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है बेटा, और ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है। अपने को पूछा गया है ये स्ट्रेट पाथ के अलोंग जा रहा है बेटा mn, ये हमने कहा स्ट्रेट पाथ mn के अलोंग जा रहा है। हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम when the observer can see the image of find the time when the observer can see the image of the object. Find the time when the observer can see the image of the object. कितने टाइम तक अपन कह रहे कि उसकी इमेज वो देख पाएगा, वो टाइम अपने को फाइंड करना। ये भी फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा, पहले फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करेंगे, कितनी डिस्टेंस तक वो उसको विजिबल होगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो अपने को टाइम मिलेगा। ओके, सबसे पहले बेटा इमेज फॉर्मेशन अपन करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि रे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर इंसिडेंट बेटा एंगल आई इक्वल्स टू आर, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट हुआ। दूसरा बेटा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो रे है उसको अपन यहाँ से आता हुआ मान सकते हैं, ये जो रे है वो यहाँ से आता हुआ मान सकते हैं। ये बेटा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इसका इमेज है। अभी बेटा हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर है तो इमेज है वो भी डी डिस्टेंस पर होगा। एक मिरर बेटा ये बन रहा है, और दूसरा अपन कह रहे कि ये पूरा मिरर होगा बेटा, और इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। मुझे बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करना, अगर मुझे डिस्टेंस y मिल गया तो अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह रहे यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, हम कह रहे कि इसकी लेंथ बेटा l है, तो मिरर की लेंथ l अपॉन बेटा बड़े वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो y के इक्वल होगा, और यहाँ पे अपन कह रहे कि डिस्टेंस d, और ये डिस्टेंस बेटा 3d के इक्वल है। तो यहाँ से d से d बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट, मीन्स y है वो हमें मिला 3 इंटू एल, y की वैल्यू 3 इंटू एल के इक्वल होगा। तो y 3 इंटू एल के इक्वल है, तो हम फाइंड कर सकते हैं टाइम। टाइम किसके इक्वल हो गया, तो y अपॉन बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो हमें मिला 3l/v। इतने टाइम तक अपन कह रहे कि उसको इमेज दिखाई देगी, t इक्वल्स टू 3l/v के इक्वल होगा। दूसरा मिरर बेटा m2 है, दोनों मिरर किसी एंगल थीटा पर रखे गए हैं, और उसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अपने को फाइंड करना है। सपोज ऑब्जेक्ट बेटा हमने एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि 10 डिग्री है, और ये एंगल 20 डिग्री के इक्वल है। दोनों मिरर के बीच में टोटल एंगल 30 डिग्री है। हमें बेटा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है, और उसकी इमेज की पोजीशन अगर पूछा जाए तो वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इसको बेटा कैसे देखो अपन सॉल्व करेंगे। ये m1 और m2 मैंने ड्रॉ कर दिया। हमें पता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो पहले अपन m1 में अगर इमेज की बात करें तो इमेज कितने एंगल पे होगा 10 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेटा 10 डिग्री पर है तो इमेज है वो भी 10 डिग्री में होगा। ये अपन कह रहे इमेज 1 इन मिरर 1 जो कितना एंगल बनाएगा बेटा 10 डिग्री। तो फर्स्ट अपने 10 डिग्री लिख दिया। मिरर 2 के अंदर फर्स्ट इमेज बेटा कहाँ पे बनेगी 20 डिग्री पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मिरर इमेज 1 इन मिरर 2 ये एंगल बेटा 20 डिग्री होगा। तो ये अपने मिरर 2 में 20 डिग्री। अभी अपन कह रहे हैं जो इमेज 1 है उस इमेज 1 की इमेज मिरर I1 है, मतलब मिरर 1 में फर्स्ट इमेज है वो मिरर 2 के लिए अभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अभी अपन कह रहे बेटा ये जो m1 की फर्स्ट इमेज है वो उसकी इमेज वापस m2 में बनेगी, और वो कहाँ पे बनेगी तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 40 डिग्री। 20 प्लस 30 ये कितना हो गया 50 डिग्री। फिर अपन कह रहे हैं कि दोनों के बीच में 30 डिग्री। 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 डिग्री। 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 डिग्री। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे 80 प्लस 30 वो कितना हो गया 10 डिग्री। 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 डिग्री। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये 30 डिग्री है। 100 प्लस 30 कितना हो गया 130 डिग्री। यहाँ पे बेटा 100 प्लस 30 140 डिग्री। हमें तब तक बेटा ऐड करते रहना है जब तक लास्ट 180 या 180 से ज़्यादा ना आ जाए। मतलब 180 से ज़्यादा नहीं है, 180 के बराबर या 180 से छोटा हो तभी अपने को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने और 30 ऐड किया तो कितना मिला 160 डिग्री। और 140 प्लस 30 बेटा 170 डिग्री। तो यहाँ पे अपने लिखा 170। अभी देखो यहाँ पर इसके आगे में अगर और 30 ऐड करता हूँ तो बेटा वो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा दोनों केस में। इसका मतलब अभी हमें यहीं तक उसको कंसिडर करना है। अभी देखो अगर अपन कह रहे हैं जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ लास्ट जो ये वाला एंगल है बेटा ये तीनों एंगल का सम अगर 360 है तो हम कहेंगे कि लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट, लास्ट इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है बेटा 170 प्लस 30 डिग्री प्लस 160 डिग्री और उसकी वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं द लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट बेटा, लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट, लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट। और जब लास्ट इमेज कॉन्स्टेंट हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस में देखो अभी काउंट करते हैं बेटा। ये इमेज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बेटा 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल 12 है। 12 में से एक इमेज बेटा कॉन्साइड कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 12 माइनस 1 एंड फाइनल इमेज अपन कहेंगे 11। टोटल 11 इमेजेस अपन कैरी की फॉर्म होगी। Find the total number of images formed by both mirrors. Total number of images formed by both mirrors. दोनों मिरर्स के कारण टोटल कितनी इमेजेस होगी वो अपने को बताना।
1 नो, 1 कैसे बेटा? देखो यहाँ पर अपन कह रहे कि सेम प्रोसेस जो also अपने 3 images. कितना होगा 3, गुड। ये एंगल बेटा कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो फर्स्ट इमेज अपन कह रहे कि M1 में 45 डिग्री, M2 में भी 45 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों में बेटा उनके बीच में टोटल एंगल कितना 90, उसको ऐड करेंगे। 90 प्लस 45 कितना हो गया 135, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। अभी और मैं अगर ऐड करता हूँ तो बेटा वो ग्रेटर देन 180 हो जाता है, तो उसको अपन ऐड नहीं करेंगे। तो अभी अपन कह रहे कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, देखो ये वाला, इसको ऐड किया तो कितना मिला 135 प्लस बेटा 90 प्लस अपन कह रहे कि 135, और वो किसके इक्वल है बेटा 360 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट, लास्ट इमेज विल कॉन्स्टेंट। और जब अपन कह रहे कि लास्ट इमेज कॉन्स्टेंट हो रही है तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो है n इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, देखो 1 2 3 4, और 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 माइनस 1 कितना मिला 3। मतलब अभी देखो इसमें कैसे बेटा 3 इमेजेस बनेगी। तो हम कह रहे कि एक इमेज तो बेटा इस मिरर 1 में ये फर्स्ट इमेज बन गया, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड मिरर में ये अपन कह रहे कि I2 बन गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसकी इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे बना। फिर इसको बेटा मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे I3 हो गया, और इसके कारण अपन कह रहे कि I4, ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, I3 और I4 दोनों कॉन्साइड है। तो I3 और I4 दोनों अपन कह रहे कि कॉन्साइड है। तो टोटल इमेज कितना हो गया बेटा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और I3 और I4 एक ही पॉइंट पे बन रहा है। तो इसलिए अपन कह रहे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया 3 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो एक जैसे ये वॉल है, एक मिरर M1 हो गया, फिर उससे कांटेक्ट में जो दूसरी वॉल है वो M2 हो गया, और तीसरा मिरर सीलिंग पे है, 3 मिरर है, और ऑब्जेक्ट अपन कह रहे कि उस रूम के सेंटर पे रखा गया है। अपने को टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करना है। टोटल कितनी इमेजेस बनेगी वो बता। नो बेटा 7 इमेजेस। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 7 बेटा। देखो कैसे, जैसे इससे पहले बेटा आपने जो प्रॉब्लम देखी थी जिसमें दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, ध्यान से बेटा इसको समझना। ये सपोज अपन कह रहे कि मिरर M2 है, ये मिरर M1 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एंगल बाइसेक्टर पर या सेंटर पर एक ऑब्जेक्ट और रखा गया। अब बेटा इसकी अपने कहा था कि फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन रही है, ये अपन कह रहे कि इमेज I1 हो गया। इसकी जो सेकेंड इमेज है वो बेटा यहाँ पे बनेगी, ये अपन कह रहे कि I2 है। इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया तो इसकी थर्ड इमेज बेटा यहाँ पे बनी, इसको हमने एक्सटेंड किया तो इस I1 की इमेज बेटा I4 यहाँ पे बनी, और ये दोनों इमेज ओपन करे कि कॉन्सैक्ट कर दिए। तो दो मिरर के कारण कितने थे बेटा 3 इमेज थी। अभी देखो इसके ऊपर मैं एक मिरर रखता हूँ, तो देखो इसके ऊपर जब मिरर रखूंगा तो एक इसकी इमेज बनेगी, एक इमेज बेटा इसकी बनेगी, एक इमेज इसकी बनेगी, और एक इमेज इसकी बनेगी। तो जो सीलिंग वाला मिरर है उसमें टोटल नई इमेज कितनी बन रही है 4। एक तो ऑब्जेक्ट की बनेगी, एक इस इमेज की इमेज बनेगी I2 की, एक I3 और I4 की बनेगी, और एक I1 की बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया बेटा, तो 3 पहले से थी दो मिरर के बीच में, और 4 तीसरे मिरर के अंदर बन रही है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया बेटा 7। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि टोटल इमेजेस 7 होगी अगर दो वॉल और तीसरा सीलिंग पर मिरर रखे हुए हैं, तीनों आपस में कांटेक्ट में है।
तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस से फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। इन 3 मिरर के कारण टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो बेटा अपने को फाइंड करना हो गया। और दूसरा M2, 2 के कारण बेटा इमेजेस देखेंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया। तो फर्स्ट में बेटा 30 डिग्री, सेकेंड क्या होगा 30 डिग्री, दोनों में कितना ऐड करेंगे बेटा 60 डिग्री। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। फिर बेटा फर्दर अपन करें कि 60 ऐड किया, 60 प्लस 90 कितना हो गया 150, 60 प्लस 90 कितना हो गया 150। अभी अपन लास्ट ऐड करते हैं बेटा, अगर 150 में और 60 ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह रहे 150 प्लस बेटा 60 प्लस 150 कितना हुआ 360। इसका मतलब लास्ट इमेज विल कॉन्साइड। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट इमेज विल कॉन्साइड, हेंस लास्ट इमेज विल कॉन्साइड। और जब अपन कह रहे कि लास्ट इमेज कॉन्साइड कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा बेटा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया। अभी अपन कह रहे कि ऐसा कैसा तीनों के कारण बेटा इमेज देखे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये सर्कल इसका होगा, ये इसका हो गया बेटा। फिर अपन इसको अपन ऐसा देख सकते हैं कि ये सर्कल इन दोनों के लिए, ये सर्कल इनके लिए और ये सर्कल इनके लिए। अभी देखो बेटा यहाँ पर 2 मिरर के कारण इमेज कितनी बन रही है 5। तो अपन कह रहे कि एक पेयर तो ये हो गया, एक M1 M2 पेयर हो गया बेटा, M1 एंड M2, उसके कारण भी कितनी इमेज बनेगी 5। दूसरा M2 एंड M3 हो गया, उसके कारण भी बेटा टोटल कितनी इमेजेस बनेगी 5। तीसरा अपन कह रहे कि M1 एंड M3 हो गया, उसके कारण भी कितना इमेज बनेगा बेटा 5। अभी उस 5 में से एक इमेज बेटा यहाँ पे कॉन्साइड करेगी, एक इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है और एक इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉन्साइड करेगी। ये 3 इमेज अपन कह रहे कि कॉमन हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो टोटल इमेजेस 15 होनी चाहिए, उसमें से 3 कॉन्साइड किया तो टोटल इमेजेस कितना बचा बेटा 12। तो अभी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस है वो 12 होगा।